Hello बच्चों, let's see the question. So the question says arrange the following in order of increasing basic nature. और कंपाउंड्स हमको क्या क्या गिवन है डाइफिनाइल एमीन, एनिलीन, साइक्लोहेक्साइल एमीन। तो सारे के सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, एमीन्स है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा एमीन्स के केस में, अगर हम सिंपली एक्सप्लेन करना चाहे तो एमीन में NH2 ग्रुप होता है प्राइमरी एमीन के रिस्पेक्ट में। तो कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो H प्लस एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बेस बोलते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स H प्लस NH2 को एमीन्स को हम बेस क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा और बनाएगा आपका अमोनियम आयन NH3 प्लस। सो इसीलिए ये बेस होता है। तो इसका जो बेसिसिटी है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा नाइट्रोजन के ऊपर। ये जो लोन पेयर है इसका अवेलेबिलिटी के ऊपर। अगर इसका अवेलेबिलिटी ज्यादा होगा तो बहुत आसानी से वो H प्लस एक्सेप्ट करेगा, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर इसका अवेलेबिलिटी कम होगा तो वो आसानी से H प्लस एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो वीक बेस होगा। तो जो कंपाउंड्स है वो गिवन है, हम उन कंपाउंड्स में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर का अवेलेबिलिटी है वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम उनका स्ट्रक्चर देख लेंगे। सो डाइफिनाइल एमीन आपका है नाइट्रोजन के साथ दो बेंजीन रिंग जुड़े होंगे। ये आपका हो गया डाइफिनाइल एमीन। डाइफिनाइल एमीन। फिर आपका आता है, इसको अभी सही करते हैं, बाद में देखेंगे। और उसके बाद आपका आता है साइक्लोहेक्साइल एमीन। सो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये आपका हो गया एनिलीन, ये आप ये आपका हो गया साइक्लोहेक्साइल एमीन। सो जो साइक्लोहेक्साइल एमीन है ये कोई यहाँ पे डिलोकलाइजेशन नहीं होगा, नो डिलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर। लेकिन एनिलीन के केस में क्या होगा? एनिलीन के केस में अगर हम रफली शो करेंगे, सारे स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ नहीं करेंगे, एनिलीन के केस में तो ये आपका NH2 ग्रुप आ गया, नाइट्रोजन का लोन पेयर, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये क्या करेगा? ये रिंग के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और ये डिलोकलाइज करेगा। सो यहाँ पे डिलोकलाइजेशन होता है। और डाइफिनाइल के केस में क्या होता है? यहाँ पे देखिए डिलोकलाइजेशन ज्यादा होगा, डिलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर इज मोर बिकॉज ऑफ टू फिनाइल रिंग्स या फिर टू बेंजीन रिंग्स आप बोल सकते हो। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे? अब देखिए साइक्लोहेक्साइल अमीन जो है उसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर का कोई भी डिलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो वो सबसे ज्यादा बेसिक है। उस यानी कि उसका अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो वो सबसे ज्यादा बेसिक है। और डाइफिनाइल अमीन और एनिलीन इनके केस में क्या हो रहा है? इनके केस में आपका जो नाइट्रोजन का लोन पेयर का अवेलेबिलिटी है वो कम रहा है, क्योंकि एनिलीन में डिलोकलाइजेशन हो रहा है और डाइफिनाइल अमीन में ज्यादा डिलोकलाइजेशन हो रहा है। तो आपका बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा? तो आपका बेसिसिटी ऑर्डर आएगा, बेसिसिटी ऑर्डर आपका आएगा, डाइफिनाइल एमीन आपका सबसे कम बेसिक होगा, डाइफिनाइल एमीन लेस देन एनिलीन लेस देन आएगा, सॉरी ग्रेटर देन एनिलीन, ग्रेटर देन आपका आएगा साइक्लोहेक्साइल एमीन। तो डाइफिनाइल एमीन का सबसे ज्यादा होगा और साइक्लोहेक्साइल एमीन का सबसे, डाइफिनाइल एमीन का सबसे कम होगा और साइक्लोहेक्साइल एमीन का सबसे ज्यादा। सो ये था आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।